बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फिजिक्स का आज हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है, विच इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना ओपन करें, पेज नंबर 3 है इसका। टॉपिक 12.1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने पहले यूनिट नंबर 11-12 में पहले हमने वाटर की रिफ्लेक्शन देखी थी, फिर हमने साउंड की रिफ्लेक्शन देखी, अब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख ली है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होती थी? जब भी हमारे पास कोई वेव आ रही थी, ठीक है, लेट्स सपोज कोई वेव आ रही हो, ठीक है, उसके सामने कोई दूसरा मीडियम पड़ा हुआ हो, तो जब वो उसके साथ कोलाइड करेगी, ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि वो वेव जो है वो रिटर्न बैक होगी। तो वो जो रिटर्न बैक होने वाला फिनोमिना है उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है स्टडी करेंगे कि अगर कोई लाइट वेव आ रही है, ठीक है, जब वो किसी दूसरे मीडियम के साथ कोलाइड करती है, तो आफ्टर कोलिजन जब वो रिटर्न बैक करती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 12.1। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फिगर 12.1 देखो तो ये एक प्लेन मिरर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो नीचे स्ट्रेट लाइन है ना, इसको इसने प्लेन मिरर का नाम दिया। ठीक है, और प्लेन मिरर से ऊपर ये जो सारा मीडियम है ये एयर है। ठीक है, यानी एक मीडियम एयर है ये ऊपर वाला, और दूसरा मीडियम कौन सा है? ये जो प्लेन मिरर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप अगर देखो तो ए ओ एक लाइट रे है, ठीक है, जो कि एयर से आके इस प्लेन मिरर के साथ कोलाइड कर रही है। ठीक है, ए ओ एक रे है जो एयर से आ रही है और प्लेन मिरर से कोलाइड कर रही है, मींस के एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर कोलाइड कर रही है। ठीक है, जब ये कोलिजन होगी इनकी, तो यहाँ पे जो कुछ लाइट होगी वो यहाँ से देखो प्लेन मिरर से ये रिटर्न बैक कर रही है वापस एयर में ही। ठीक है, तो एक्चुअली रिफ्लेक्शन हमारे पास होती क्या है कि एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में लाइट जो है वो कोलाइड करेगी तो वापस पहले वाले मीडियम में आएगी। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन में आपके पास दो मीडियम्स होते हैं, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 1 से लाइट रे आएगी मीडियम 2 के ऊपर, ठीक है, और फिर मीडियम 2 से कोलाइड करने के बाद वो वापस मीडियम 1 में चली जाएगी, तो इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ऐसे ही हो रहा है कि ए ओ एक जो है इंसिडेंट रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे है ना, क्योंकि ये रे आ रही है। ठीक है, इंसिडेंट रे है, जब ये इस प्लेन मिरर के ऊपर कोलाइड करेगी तो वापस देखो ये ओ बी, ठीक है, यानी ये वापस उसी मीडियम में जा रही है, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, पहली जो रे होगी जो इस मीडियम के ऊपर जो है ना कोलाइड करेगी वो आपके पास इंसिडेंट रे होगी, और जो आफ्टर जो है ना जो रिटर्न बैक करेगी उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर अलोंग द पाथ AO फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर M, इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ OB। यानी पहले जो रे AO के अलोंग आ रही थी, ठीक है, AO एक पाथ था, उसके अलोंग एक लाइट रे आ रही थी प्लेन मिरर पे, जब वो उसने कोलाइड किया तो वापस उसने कौन सा पाथ ले लिया? ओ बी का पाथ ले लिया। ठीक है, द रे ए ओ इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ए ओ जो रे आ रही थी उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो रिटर्न बैक हुई है ओ बी उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ए ओ एंड नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये अब इसके प्लेन मिरर है ना, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे इसको हम नॉर्मल का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डॉटेड लाइन से नॉर्मल शो किया गया है। इस नॉर्मल और ये जो इंसिडेंट रे थी यानी AO, इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है इसको इसने I से डिनोट किया है, और इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की वजह से बन रहा है ना, इसलिए हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो इसी नॉर्मल और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है OB, इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको इसने R से डिनोट किया है, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे की वजह से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बता दिया एंगल AON is called the angle of incidence represented by I. The angle of
angle between the normal and the reflected ray OB, that is angle NOB, is called angle of reflection represented by R. यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप I से रिप्रेजेंट करोगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप R से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी पहले जैसे हमारे पास एयर से लाइट आ रही थी, दूसरे मीडियम यानी प्लेन मिरर के ऊपर पड़ी, लाइट की उसने, ठीक है, आफ्टर कोलिजन वो टर्न बैक हो गई, ठीक है। टर्न बैक कहाँ पे हुई? वापस एयर के ही मीडियम में हुई, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आगे हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। यानी जब भी आपके पास लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, तो वो दो जो है ना रूल्स होते हैं उनको फॉलो करती है। क्या होता है? द इंसिडेंस रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अभी क्या कह रहे हैं? जो इंसिडेंस रे है, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। यानी तीनों जो है, यहाँ पे आप देखो ना, ये इनका पॉइंट ऑफ जो है ना इंसिडेंस है ना, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि जो है ना ये रे इंसिडेंस थी, तो ये वाला पॉइंट देखो, ये सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। सेम प्लेन मीन्स प्लेन मिरर के ऊपर लाई कर रहा है ना, सेम पॉइंट है इनका, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल I बन रहा है और इधर जो एंगल R बन रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे। रिफ्लेक्शन तब ही होगी, क्लियरली रिफ्लेक्शन तब होगी जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे। अगर थोड़ा बहुत भी इनमें डिफरेंस आया तो आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो क्लियर नहीं होगी। ये हमने साउंड की, जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, ये हमने बात तब भी डिस्कस की थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को इक्वल होना चाहिए। हमने बकायदा एक एक्टिविटी जो है ना परफॉर्म की थी, ठीक है। तो ये जी दो लॉज हैं, इनको आप जो है ना कर लें, मार्क कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं अक्सर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होती हैं, ठीक है। जो है एक यूनिफॉर्म होती है या रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखो ना, ठीक है, तो ये देखो, ये जितनी भी रेज आ रही है ना, इनमें इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। इंसिडेंस रे के अंदर भी डिस्टेंस देखो सेम है, रिफ्लेक्टेड रे के अंदर भी डिस्टेंस देखो सेम है। तो ये जब इस तरह की रिफ्लेक्शन हो रही होती है तो हम इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। या और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होती कब है? जब लाइट जो है एक स्मूथ सरफेस के ऊपर इंसिडेंस हो, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, ये एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, इसमें कोई जो है ना इरेगुलरनेस नहीं है, रेगुलर सी सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है। इसके ऊपर जब लाइट जो है वो इंसिडेंस होगी, ठीक है, इसके साथ कोलाइड करेगी, तो यहाँ पे आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो है ना देखो फिगर 12.3 में, तो ये देखो रफ सी सरफेस है, वहां पे प्लेन सरफेस थी, यहाँ पे रफ सी सरफेस है, ठीक है, इरेगुलर सी सरफेस है। तो जब लाइट जो है इस इरेगुलर सरफेस के ऊपर इंसिडेंस होगी, तो यहाँ पे देखो इरेगुलर सी रिफ्लेक्शन हो रही है, कोई यहाँ से हो रही है, कोई यहाँ से हो रही है, ठीक है, मतलब रेगुलर इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। यहाँ पे आपके पास दो ही टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस होती हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, दूसरी इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस की वजह से होगी और जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है वो हमारे पास रफ सरफेस की वजह से होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको स्टडी करो, nature of reflection depends upon smoothness of the surface. For example, a smooth surface of silver reflects parallel rays of light in one direction, ठीक है। यहाँ पे हमने smooth surface ली थी, तो हमारे पास parallel light जो है ना वो reflect हुई थी। The reflection by this smooth surface is called regular reflection. यहाँ पे जो reflection हो रही थी हमने उसको regular reflection का नाम दिया था। Most of the objects in everyday life are not smooth on the microscopic level. The rough surface of these objects reflects the rays of light in many directions. जैसे यहाँ पे हो रही थी, रफ सरफेस थी, ठीक है, और वो बहुत सारी डायरेक्शंस में जो है ना रिफ्लेक्शन हो रही थी, तो इस रिफ्लेक्शन को हमने इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा था।
तो यहाँ पे हमारा टॉपिक 12.1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरह से स्टडी करिएगा कि जो है ना इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है। ठीक है, इसको आप डीपली स्टडी कीजिएगा। ये जो है साइट पे आपके ब्लॉग्स दिए हुए हैं फिजिक्स ऑफ लाइट या फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपने इनको भी अच्छी तरह से स्टडी करना है। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।